Welcome class 10 student to Lina Arora science classes. This is Lina Arora, the ex-faculty from St. Mary's Convent School, having over 20-year teaching experience. So we are going to start with the very first chapter of your syllabus, that is chemical reactions and equations. Now to start the chapter, let us discuss about the type of changes occurring around us, all the chemical reactions and equations that involves the changes, and all the chemical changes or physical changes which occur around us. So different type of changes we are going to start. Now you see the different type of changes in around us. They are of two types. One is called physical change and other one is called chemical change. Now, physical change and chemical change, these topics you must have discussed in your previous class also. So, now you know what is a physical change. The change in which no new substance is formed, जिसमें कोई भी नए substance की formation नहीं होती, वो physical change होता है. और जिसमें new substance is formed on mixing the two substances, अगर एक नया substance बन जाता है, वो chemical change हो गया. ठीक है. फिजिकल चेंजेस दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं. ठीक है. और केमिकल चेंजेस दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते. फिजिकल चेंजेस में देयर इन्वॉल्व्स द स्टेट चेंज, उसमें स्टेट चेंज होती है, जैसे कि वाटर लिक्विड से वाटर गैसियस बनना, वाटर सॉलिड का वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होना. ठीक है. तो लिक्विड से सॉलिड और सॉलिड से लिक्विड की फॉर्मेशन हो सकती है. तो ओनली स्टेट इज चेंजिंग, नो न्यू सब्सटेंस. फिजिकल chemically it is water, it is also water. So that type of changes, those are physical changes. But in chemical changes, new substances are formed. So example of chemical change is the digestion of food. सबसे पहला example है digestion of food. जो भी food आप खाते हैं, that is broken down in the body with the help of certain enzymes. जो enzymes होते हैं हमारी body के अंदर, ठीक है, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो उनकी हेल्प से जो फूड है दैट इज डाइजेस्टेड. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है, वो सारा का सारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो दैट मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल सब्सटेंसेस में न्यू सब्सटेंसेस में बदल जाता है. देयरफॉर इट इज अ केमिकल चेंज. सिमिलरली रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज. जो भी आपने फूड खाया ग्लूकोज में बदला, ग्लूकोज जो है आपकी बॉडी टिश्यूज में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा and there it is metabolized, उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी to form CO2 and water. तो new substance CO2 and water is formed from the glucose, that is also a chemical change. Similarly fermentation of grapes, grapes के अंदर जो sugar होती है, it gets fermented by various enzymes, that is also a chemical change. So all these examples they are chemical change. इसके अंदर आप curdling of milk भी दे सकते हैं कि मिल्क से जो कर्ड की फॉर्मेशन होती है दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज. तो आप वापिस कर्ड से मिल्क नहीं, मतलब मिल्क दोबारा सिंथेसाइज नहीं कर सकते. तो देयरफॉर इट इज इरिवर्सिबल चेंज. इसी तरह से डाइजेस्टेड फूड से वापिस कॉम्प्लेक्स फूड नहीं बन सकता, इसलिए दैट इज अ केमिकल चेंज. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1. इन एक्टिविटी 1.1 दैट इज द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. सो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन पहले आप लेंगे, सिल्वर कलर का मैग्नीशियम रिबन होता है. ठीक है. इट मस्ट बी रब्ड, पहले क्या करेंगे, इट मस्ट बी रब्ड प्रॉपरली विद द सैंड पेपर, और उससे उसको रब करेंगे. क्यों रब करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम बीइंग रिएक्टिव ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. along with that carbon dioxide, sulfur dioxide are also present in the atmosphere. सल्फर इज प्रेजेंट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फाइड की भी थोड़ी सी कोटिंग उसमें हो सकती है. तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर ये सारी कोटिंग जब तक रहेंगी इट विल बिकम इनर्ट, वो प्रॉपर बर्न नहीं करेगा. इसलिए वी मस्ट रब इट विद द सैंड पेपर सो एज टू रिमूव द कोटिंग ऑफ दीज लेयर्स. ठीक है. तो अब क्या है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जैसे ही उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. व्हाइट कलर की ऐश विल बी प्रोड्यूस. इफ दैट ऐश इज कोलेक्टेड एंड देन इट इज डिजोल्व इन वाटर, वाटर में उस ऐश को डिजोल्व करते हैं. वो ऐश किस चीज की बनी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की. अब जब उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं देन इट फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, दैट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. सो मैग्नीशियम रिबन की अगर ऑब्जर्वेशन आपसे पूछ ले, व्हाट इज द, like this, what is the observation of this activity? So observation of this activity is that magnesium ribbon burns with that dazzling flame. Dazzling flame, you know,
ठीक है, जैसे वो फूलझड़ी जलती है, डिफरेंट कलर्स की फ्लेम प्रोड्यूस होती है, सो विद दैट सेम मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग विद द डेजलिंग फ्लेम एंड कन्वर्ट्स टू व्हाइट ऐश। तो ऑब्जर्वेशन में आपको एक्सप्लेन करना है कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया तो क्या हुआ, इट बर्न्स विद द डेजलिंग फ्लेम एंड व्हाइट ऐश इज प्रोड्यूस्ड। वट इज द नेचर ऑफ दैट व्हाइट ऐश? अगर आप उस व्हाइट ऐश की नेचर देखना चाहते हैं कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, then you find कि when we dissolve that white ash in water, then it forms a basic solution। और आपको कैसे पता चलेगा कि वो बेसिक है? आप उसका लिटमस टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जो बेसिस होते हैं दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो दैट इज द activity to find out the nature of white ash which is produced on burning of magnesium ribbon. Now the second activity is reaction of lead nitrate with potassium iodide। लेड नाइट्रेट इज PbNO3 होल ट्वाइस। इसी तरह से ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है लेड नाइट्रेट का। ऊपर से कलरलेस सॉल्यूशन डाला पोटेशियम आयोडाइड का। तो जैसे ही ये दोनों सॉल्यूशन यहाँ से देखो मिक्स करना स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन टर्न्स स्टार्ट टू टर्न येलो, मींस प्रेसिपिटेट्स दे स्टार्ट्स टू अपीयर एंड येलो कलर प्रेसिपिटेट्स बिगिन टू अपीयर इन द सॉल्यूशन। और ये येलो कलर प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं? लेड आयोडाइड के बन रहे हैं। तो लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, दैट मीन्स ये जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन गए ये किसके बन गए? लेड आयोडाइड के। ठीक है, और KNO3 रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। सो इन दिस एक्टिविटी, ठीक है, यू कैन शो देयर इज द रिएक्शन बिटवीन लेड आयोडाइड एंड lead nitrate and potassium iodide which lead to the formation of yellow colored precipitates of PbI2। so there is the change of color in this reaction। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन हो रही है, कैसे पता चला आपको? जब उसके अंदर कलर चेंज हुआ है। उसके बाद थर्ड एक्टिविटी है इसके अंदर, रिएक्शन ऑफ जिंक विद H2SO4। दिस इज द रिएक्शन ऑफ जिंक विद H2SO4। H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से H2SO4 और HCl की रिएक्शन आपने दिखानी है। तो एक्टिविटी में क्या दिखाया हमने कि जिंक ग्रेन्यूल्स आपने लिए हैं। ठीक है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स इस तरह से ले लिए और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया? H2SO4 डाल दिया। H2SO4 जैसे ही आपने डाला तो दोनों के दोनों रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स ये जो सोल्यूशन है वो जिंक सल्फेट का बन जाएगा। अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, उसके अंदर एक गैस की इवोल्यूशन होगी। उस गैस की ये जो इवोल्यूशन हो रही है उसको डिलीवरी ट्यूब से इस सोप सोल्यूशन में पास करेंगे। जैसे ही सोप सोल्यूशन में आप इस गैस को पास करते हैं, देन बबल्स ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस। क्योंकि गैस है एज सच तो नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही उसको यहाँ पे बबल्स थोड़े से बनने स्टार्ट हुए, उन बबल्स को आपने सोप सोल्यूशन में पास किया, तो देन बबल्स ऑफ दिस गैस इज इवॉल्व। और अगर उस बबल्स की कांटेक्ट में आप एक बर्निंग कैंडल लेके आते हैं, देन कैंडल इग्निट्स, कैंडल जो है बुझ जाती है। एंड दिस हाइड्रोजन, दिस इज द हाइड्रोजन गैस, ये जो बबल्स है हाइड्रोजन गैस के हैं। हाइड्रोजन गैस burns with the pop sound। तो it ignites the candle and itself it burns with the pop sound। जो ढक्कन खुलने की आवाज होती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज द टेस्ट। ये चीज पॉप साउंड प्रोड्यूस जो हो रही है वो ये प्रूव कर रही है कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो इन दिस वे यू कैन राइट द एक्टिविटी कि जिंक रिएक्ट्स विद H2SO4 लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। Now what's the observation? Observation of this activity, there are two observations. First, hydrogen gas is evolved which ignites the burning candle with the pop sound. First activity. And second activity is that solution becomes hot with the evolution of heat। उसमें heat evolve होगी और ये जो solution बना है ये वाला, that becomes warm। इसका temperature rise कर जाएगा। Now on the basis of evolution of heat, reactions जो हैं दो तरह की होती हैं। First is exothermic reaction in which heat is evolved। The reactions in which heat is evolved वो होती हैं exothermic reactions। And the reactions in which heat is absorbed, heat is absorbed, जिसमें heat absorb होती है, सराउंडिंग की heat solution के अंदर absorb होती है, सराउंडिंग वाली solution ठंडा हो जाता है, तो वो होती है endothermic reaction। endo means in, exo means exit। तो exit of heat means heat is evolved and endo heat is absorbed in the reaction। तो जब दो सॉल्यूशन मिक्स करने पे वो गर्म हो जाएगा देन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, और अगर वो ठंडा हो जाएगा देन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये जो अबव एक्टिविटी जिंक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन है दैट इज एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर सिंस द सॉल्यूशन बिकम्स हॉट।
नाउ व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, अगर दो सॉल्यूशन मिक्स किए हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? तो टू ऑब्जर्वेशन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस प्रूव दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है चेंज इन स्टेट, या तो वहां पे स्टेट चेंज हो जाएगी, लाइक CaCO3 दैट इज हीटेड, देन इट फॉर्म CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे गैस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो स्टेट चेंज हो गई, ये तो सॉलिड था और एक गैसियस कंपोनेंट का बनना, तो दैट मीन्स देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट which proves the occurrence of reaction. सेकेंड इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर के अंदर अभी आपने एग्जांपल किया कि जो लेड नाइट्रेट था, ठीक है, लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद Ki, पोटेशियम आयोडाइड, दोनों कलरलेस थे और इमीडिएट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ येलो कलर PbI2, ठीक है, तो सॉलिड अपीयर इन दैट PbI2 एंड KNO3 रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो ये जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो सॉल्यूशन का कलर है वो कलरलेस से येलो कलर हो जाएगा। तो दैट इज द सेकेंड चेंज जो ये प्रूव कर रहा है कि रिएक्शन हो रही है। थर्ड इज बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यही एक्टिविटी दोबारा दे सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन हीटेड इट इवॉल्व्स द गैस, या फिर वो जिंक वाली भी दे सकते हैं, तो उसमें भी इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है। एंड फोर्थ इज चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर ऑन मिक्सिंग द टू सॉल्यूशन, इफ द बीकर बिकम कोल्डर, ठीक है, या तो ठंडा हो जाए, और हॉटर या गर्म हो जाए, in that case we find the reaction have taken place. So in this way you can explain the various observations according to which you can say that reaction is taking place or not in the following substances. So this is the way to explain the chemical reactions. So all these chemical changes involve some chemical reactions which are occurring in that. Okay, have a nice day.